हम मुजफ्फरनगर लोकसभा से आए हैं और गांव मंदोड़ है, जिला मुजफ्फरनगर है, जहां दंगे की पंचायत हुई 7 सितंबर को, जहां से संजीव बालियान को सांसद चुना गया। अब की बार फिर वहां से ही संजीव बालियान का टिकट है और संजीव बालियान को हम 10 बजे हरा रहे, वोटिंग होते ही एकदम हरा रहे। गांव मंदोड़ का ही खुद मैं रहने वाला हूँ। ये दिलचस्प है कि जिसे दंगे का जिम्मेदार माना जा रहा है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि इस बार सिरे से खारिज कर देंगे हम इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति को, और वोटिंग गिनती होते होते 10 बजे तक ही उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। इस दावे के वजह बताइए। दूसरी बात, इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हैं? वजह बताइए। बिल्कुल भाई साहब, आपका चैनल दिखाओ या ना दिखाओ, मैं आपको यूँ कहना चाह रहा कि जिस बात का विवाद हुआ, जिसके बच्चे मरे, वो आज बता दो कि भाजपा के साथ है क्या? जिसके 2 बच्चे मरे मलिकपुरा गांव से कवाड़ कांड में दंगा हुआ, उसके माँ बाप संजीव बालियान के साथ है क्या? यूं कह दो, क्योंकि भाजपा ने दंगा करा के सत्ता ले ली, बात खत्म होगी। तो मुजफ्फरनगर के गांव मंदोड़, मेरा नाम मोहित, मेरे बाप का नाम सुखरमपाल, मैं बिल्कुल तैयार। तो मुजफ्फरनगर में क्या सभी लोग अब इस तरह की राजनीति को खारिज करने को? मैं बता रहा जी, मैं जाट समाज से हूँ और जाट समाज 70% अजीत सिंह के साथ कंधे से कंधा लगा खड़ा हुआ, बिल्कुल गठबंधन के साथ। मुजफ्फरनगर में इससे पहले संजीव बालियान से पहले कादिर राणा जी चुनाव जीतते हुए, वो भी जाट और मुसलमान गठबंधन से। उससे पहले मनोहर हसन वहाँ से सांसद बने, वो भी जाट और मुसलमान समीकरण से है। और आज प्लस बसपा भी हमारे साथ है। तो आज भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं? उसमें एग्जाम्पल हमने कैराना दिखा दिया, कैराना मान लो सपा का उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पे लड़ा, चुनाव चिन्ह पे आज वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद लड़ रहा। तो भाई जी कैसी, ये भी कोई सोचने वाली बात होगी। सहारनपुर लोकसभा सीट से यहाँ तक किसी प्रत्याशी से किसी नाम का व्यक्ति इमरान मसूद चुनाव लड़ रहे हैं खून के पंजे से। उनका कहना है कि ये गठबंधन नहीं ठग बंधन है। हम उसे कह देंगे कि ठग बंधन नहीं, ये गठबंधन अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी का है, जो बनाया हुआ है। मायावती जी ये कहती है कि गठबंधन को चुनो, हम ही धर्म के नाम पर वोट नहीं देना चाहते, हम सिर्फ ये कहेंगे कि गठबंधन को वोट देना है, इंसानियत के नाम पर वोट देना है, हाजी फजलुर रहमान को जिताना है। हाजी फजलुर रहमान लगभग कोई 2-2.25 लाख वोटों से जीतेंगे। सिर्फ ये इमरान, यहाँ पे अभी 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पे एक साहब जाते इमरान मसूद रहते हैं जो बोटी करते हैं, और हम कहते हैं बेटी बेटी करते हैं। ये एक ठग वाला मामला है, ये मोदी जी भड़काने वाला मामला है। ये हिंदू मुस्लिम इलेक्शन कराना चाहते हैं, ये चाहते हैं हिंदू एक तरफ हो जाए और मुसलमान वोटों में बिखराव हो जाए। मैं यही कहना चाहूँगा कि वोट भाइयों जिसे भी देना है, गठबंधन से अलावा किसी को मत देना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 78 सीटों पे अजीत सिंह की पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी, अखिलेश यादव जी की पार्टी इलेक्शन लड़ रही है 78 की 78 सीटों पर। गठबंधन को जिताए, मोदी जी को दोबारा गुजरात भेजो। मैं ये कहता हूँ, गुजरात में इन्होंने दंगे कराए, यहाँ पे भी इन्होंने यही आलम बनाना चाहा था। ये जो गठबंधन है इसकी जीत पक्की है और नरेंद्र मोदी की हार पक्की है। हमारे सहारनपुर लोकसभा और मुजफ्फरनगर लोकसभा, कोरोना लोकसभा में गठबंधन की उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे। तीनों में को देखकर कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था। तीनों को शांतिपूर्ण नेताओं को सुना और उनकी बात, तीनों नेताओं की बात पर यहाँ की जनता और यहाँ के मतदाता अमल करेंगे और गठबंधन के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताएंगे। कैराना और सहारनपुर तबस्सुम हसन 2 लाख वोट से ऊपर से जीत रही, और सहारनपुर में फजलुर रहमान 2 लाख से ऊपर से जीत रहे। यहाँ पे कांग्रेस का कुछ नहीं, भाजपा का कुछ नहीं। मोदी सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया, बार बार कहते रहते हैं कि हम चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार, सब ये कह रहे हैं। पर हम ये पूछना चाह रहे हैं, जब मोदी जी अपने आप को चौकीदार बोलते हैं, जब माल्या पैसे लेकर भागा, नीरव मोदी पैसे लेकर भागा, जब ड्यूटी पर कौन सा चौकीदार था? हम ये पूछना चाहते हैं। इस बार हमारे देश में बहन जी की सरकार आ रही है, मोदी तो जाएगा गुजरात चाय बेचने।